एक समय देवर्षि नारद जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा कि महाराज, आप मुझसे चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की व्रत कथा सुनाने की कृपा करें। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचिनी एकादशी है। यह समस्त पापों का हरण करने वाली एकादशी है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन अर्चन किया जाता है। इस व्रत की कथा जो हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में बताई गई है, उसमें लिखा हुआ है कि प्राचीन समय में चित्ररथ नामक एक रमणीक वन था। उस जंगल में देवराज इंद्र गंधर्व कन्याओं तथा देवताओं के सहित स्वच्छंद विहार कर रहे थे। एक बार मेधावी नामक ऋषि भी वहां पर तपस्या कर रहे थे। वे ऋषि भगवान शिव के उपासक थे तथा अप्सराएं शिव द्रोहिणी अनंग दासी अनुचरी थी। एक बार कामदेव ने मुनि की तपस्या भंग करने के लिए उनके पास मंजू घोषा नामक अप्सरा को भेजा। युवा अवस्था वाले मुनि अप्सरा के हाव भाव, नृत्य, गीत तथा कटाक्षों पर काम मोहित हो गए और रति क्रीड़ा करते हुए 57 साल व्यतीत हो गए। एक दिन मंजू घोषा ने देवलोक जाने की आज्ञा मांगी। उसके द्वारा आज्ञा मांगने पर मुनि को ज्ञात हुआ कि उन्होंने आत्मज्ञान को छोड़ दिया है और वो सांसारिक माया मोह में अब फंस चुके हैं। मुझे रसातल में पहुंचाने का एकमात्र कारण अप्सरा मंजू घोषा ही है। उन्होंने क्रोधित होकर के मंजू घोषा को पिशाचिनी होने का श्राप दे दिया। उस श्राप को सुनकर के मंजू घोषा ने कांपते हुए ऋषि से मुक्ति का उपाय पूछा। तब मुनिवर ने पाप मोचिनी एकादशी व्रत करने की सलाह दी, आज्ञा दी और अप्सरा को मुक्ति का उपाय बता करके पिता च्यवन के आश्रम में चले गए। पुत्र के मुख से श्राप देने की बात को सुनकर के च्यवन ऋषि ने पुत्र की घोर निंदा की तथा उन्हें पाप मोचिनी एकादशी व्रत करने की आज्ञा दी। व्रत के प्रभाव से मंजू घोषा अप्सरा पिशाचिनी देह से मुक्त होकर के देवलोक को, वैकुंठ लोक को चली गई। भगवान कहते हैं कि हे नारद, जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा उसके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे और उसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होगी।